फ्रांस की क्रांति में जो पहला कारण था वो कारण क्या था? राजनीतिक कारण। तो क्या क्या हुआ कारण समझिएगा। फ्रांस में राजतंत्र था। पहला बात यह था कि फ्रांस के क्रांति के राजनीतिक कारण निम्न है। तो कौन कौन से कारण हैं? तो पहला, फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन था, जो कि राजा के अधीन लोग रहते थे। लुई 16वां एक निरंकुश एवं फिजूल खर्ची अयोग्य शासक था, जो 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और लुई 16वां की पत्नी का नाम मेरी एंटोनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उत्सवों में काफी रुपया लुटाती थी और अपने खास लोगों को ऊंचा पद दिलाने के लिए राजकाज में दखल देती थी। अपना भाई बंधु को नौकरी दिलाने के लिए आप राजा वाला काम में दखल दीजिएगा, तो ये गलत बात है। और अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए फ्रांस को 10 अरब लिब्रे का कर्जा हो गया था। मतलब कर्जा लेके दूसरे को आजाद करवा रहे थे। अब हुआ क्या? राजा का महल में लगभग 15,000 ऐसा कर्मचारी था जो बिना काम किए वेतन ले रहा था। क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम का खराब था, तो वेतन ले करे बिना काम का। और 175 साल से कोई भी संसद बैठक नहीं बुलाई गई थी, जिस कारण से वहां के लोगों ने इसका विरोध किया। बैठकें नहीं बुलाया, मतलब होता मीटिंग करना होता कि बातचीत करेंगे कि कैसा क्या हो रहा है, और जैसा हो रहा है, राजा जो कर रहा है। ठीक है ना? यही कारण था, समझे। आज थोड़ा नहीं रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास चलेंगे नदी है। दूसरा कारण सामाजिक कारण और तीसरा आर्थिक कारण। ध्यान समझिए, सामाजिक कारण क्या था और आर्थिक कारण क्या था। हुआ क्या था? फ्रांस का समाज को 3 वर्ग में बांट दिया। कितने वर्ग में? 3 वर्ग में। प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस। तो प्रथम स्टेटस की जनसंख्या लगभग 1,30,00,000 थी। जो प्रथम स्टेटस में लोग थे उसका जनसंख्या 1,30,00,000, और दूसरा में 40 लाख और तीसरा में 2.5 करोड़ थी। सबसे अधिक तीसरा में है। अब हुआ क्या? सबसे अधिक जनसंख्या इसमें है, लेकिन अब इनको हम लोग पादरी कहते थे। क्या कहते थे? जो सबसे उच्च कोटि के लोग थे वो पादरी वर्ग में आते थे। जो द्वितीय वर्ग के लोग थे वो कुलीन तथा अभिजात वर्ग में आते थे। और किसान, शिक्षक, मजदूर, डॉक्टर, व्यापारी आदि सब आते थे तृतीय वर्ग में। आई बात समझ में? अब आते हैं, देश की कुल भूमि का 20वां भाग, मतलब 5वां भाग 20% जो है इसी के पास था। मतलब 100 रुपया अगर मेरे पास है, 100 रुपया में इसकी जनसंख्या क्या है? 100 में 20% जनसंख्या है, लेकिन इसके पास अकेले 20% भूमि था, है ना। और 100 में से 5% के पास 20% भूमि था, और इन सबके पास जो है सब इतना लोग मिलाने के बाद भी 80% भूमि था। ठीक है ना। अब आते हैं, इनके पास क्या अधिकार था? सेना, न्यायालय आदि सभी विभाग के उच्च पद के लिए इनके पद सुरक्षित थे। द्वितीय स्टेटस के लोग के लिए जो बड़ा बड़ा पद था उसके लिए सब कुछ सुरक्षा, नौकरी उनको तुरंत मिल जाएगा। इन्हें विभिन्न प्रकार का कर देना पड़ता। कौन? तृतीय स्टेटस का लोग को बहुत सारा कर देना पड़ता था। अब इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था। किसको? प्रथम स्टेटस वाला को, और द्वितीय वाला को भी था, लेकिन तृतीय वाला को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। अब प्रथम में इन्हें कई प्रकार कर देना नहीं पड़ता है, इसे भी नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसे कर देना पड़ता है। तो देखो समाज में क्या हुआ, अलग अलग कैटेगरी बढ़ गया। अब समाज जो अलग अलग कैटेगरी बढ़ गया, मतलब सबसे बेसी अन्याय किसमें हुआ? ध्यान से देखती होगी, सबसे बेसी अन्याय हुआ है इनके हाथ में। हुआ है कि नहीं? इनके पास इधर सब कुछ है, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। 40 लाख, 1,30,000, 1,70,000 व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन 2.5 करोड़ व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। जो देश का सबसे बड़ी जनसंख्या है उसके पास कुछ नहीं, और जो देश का कोई जनसंख्या है ये ना, बहुत कम जनसंख्या है, उसके पास सब कुछ। तो ये अन्याय है कि नहीं है? है ना। तो इसी का फ्रांस के लोगों ने विरोध किया। अब आते हैं आर्थिक कारण क्या हुआ था। आर्थिक मतलब ये कि पैसा कौड़ी का दिक्कत हो गया। तुम्हारे घर में कभी आर्थिक कारण आता है कि नहीं? सर जी पैसा मांग लेता है, सर जी मेरे घर में आर्थिक कारण चल रहा है। क्या चल रहा है? आर्थिक कारण। क्या हुआ? सर फसल कटा नहीं है, शादी है, ब्याह है, पैर टूट गया है, उसका हाई हो गया, उसका ई हो गया, सॉरी नहीं देंगे, रुकिए सर, आर्थिक कारण चल रहा है।
है कि ना। तो आर्थिक कारण चलेगा, जनता हम तो सब आक्रोश थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा सा, कहा ना तुम दे रहा है जी, मेरा भी जरूरत है ना, तो जनता के आक्रोश पूरा हो जाएगा आर्थिक कारण से हुआ। तो लुई 14वां के समय शासन काल में ही सतवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें काफी खर्च हो चुका था। उसके बाद अमेरिका विरुद्ध संग्राम के सहयोग में भी खर्चा हो गया, खर्चा ही खर्चा। उसके बाद राजा जो था लुईस वाल्मा, उसकी पत्नी मेरी एंटोनेट बहुत फिजूल खर्ची थी, बहुत खर्चा कर रही थी, बताइए कि। और प्रथम स्टेटस द्वितीय स्टेटस को कर नहीं था, तो पैसा जो कर से आता वो कर तो आने रहा था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हो गया था, फ्रांस के लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लगा था। औद्योगिक क्रांति क्या होता है समझे बोला, औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, उद्योग में मशीनरी चीज का उपयोग करने लगेंगे, उद्योग में मशीनरी चीज का उपयोग करेंगे तो आदमी को कम काम मिलेगा ना, तो मशीन काम करेगा, तो मशीन काम करेगा आदमी कम लगेगा, तो आदमी को निकालना पड़ेगा, तो हो गया लोग बेरोजगार, ऐसा हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हुआ कि फ्रांस की सरकार बोली कि एक आदमी कर वसूलने वाला कोई है, इसको हम कर वसूलने के लिए देते हैं, तुम बाबू हमको एक रकम दे दो, इतना मान लो 2-4 करोड़, जितना 4 करोड़ बात हुआ 4 करोड़ तुम वसूल के मुझे दो पैसा। अब वो क्या करने लगा, लोग से जबरन जितना जितना टैक्स वसूल रहा है वो 20 करोड़ पूरा लिया, और सरकार को दिया 4 करोड़, 16 करोड़ फायदा हो गया कर से। तो ऐसा ही एक संस्था थी जिसको हम लोग टैक्स फार्मर बोलते, क्या बोलते हैं, टैक्स फार्मर। टैक्स फार्मर क्या करता था, फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी, और इन पूंजीपति क्या बोलते थे, टैक्स फार्मर कहते थे। ये करता क्या था, ये पूंजीपति टैक्स वसूलते थे, और अधिक टैक्स, कितना टैक्स, अधिक टैक्स वसूलते थे, और सरकार को एक निश्चित रकम देकर शेष अपने पास रख लेते थे, है ना। अब किसान दिया, मजदूर दिया, सब टैक्स दे रहा है, लेकिन सरकारों को पैसा जा रहा है, सरकार का विकास होगा नहीं, देश का विकास होगा नहीं, तो पूंजीपति का विकास हो गया। लोगों में गुस्सा आ गया, लोग में। अब क्या हुआ, किसान जो टैक्स देता था, जो व्यक्ति किसान था उसको भी टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स को बोलते थे टेले, क्या बोलते थे, जो टैक्स किसान था उसको बोलते थे टेले। और चर्च का जो धार्मिक कारण था, चर्च में धर्म क्या, चर्च में क्या होता था, लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और धार्मिक कर होता था टीथे, क्या होता था, टीथे। मतलब फ्रांस में 2 प्रकार के कर थे, एक था किसान को जो कर देना पड़ा था टीले, और जो धर्म के आधार पर देना पड़ा बोलता था टीथे। आई बात समझ में। अगर हम मान लो मंदिर में पूजा करने जाए, पूजा करने का भी टैक्स देना पड़ेगा, तो है ना, दिक्कत है ना, वही है। चलिए आगे करते हैं।